हम क्लास 11th में रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम पिछले वीडियो में जो है क्वाड्रेंट सिस्टम और डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है उसी पे बेस्ड आज हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ जो है क्वेश्चंस लगाएंगे एग्जांपल। और उसके बाद जो है आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जांपल देखिए लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। इसे एक किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। तो हमको पता है जैसे अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट में लाई करेगा, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड में चला गया, और ये जो है पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेकंड में चला गया है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे ही किस में लाई करेगा, ये जो है पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इस तरह से क्या है, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब दोनों जो है किस में नेगेटिव होते हैं, थर्ड में, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। तो इस तरह से इसको हम लगाए। अगर हमको यहाँ पे इसको बोला, कभी कभी बोलता है कि इसको जो है प्रदर्शित कीजिए ग्राफ पर, तो हम इसको जो है इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे नेगेटिव -1 -2 और -3 -4, ठीक। और उसके बाद -5 आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। नीचे -1 -2 -3 -4 और उसके बाद -5, ठीक। तो जैसे अगर हमको 5 4 दिखाना हो तो पहले x पे 5, उसके बाद 4, ठीक। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूरियाँ जो है बराबर होनी चाहिए। जैसे हमारे में देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया है, ज़्यादा दूरी हो गई, यहाँ पे कम हो गई है, तो 5 4 हो जाएगा। ऐसे ही -5 फिर 4, तो -5 और उसके बाद 4 यहाँ पे हो जाएगा, -5 और 4। इस तरफ 5 -4, यहाँ नीचे की तरफ 5 आएगा, मतलब यहाँ, और उसके बाद 4, ठीक है। इस तरफ 5 आया, इस तरफ 5 आया, उसके बाद -4 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और -4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, -5 -4 यहाँ पे हो गया, -5 और -4, ठीक। देखिए -5 उसके ठीक सामने -4, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसमें पहला वाला देखिए, हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, ए बी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 ए है और y1 ए है, x2 ए है, y2 ए है, ठीक। हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, x1 y1 x2 एंड y2, ओके। तो x1 माइनस x2, देखिए 1 -2 दैट इज द -1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y1 माइनस y2 मतलब 5 -4 दैट इज द अगेन 1 का स्क्वायर। देखिए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। ऐसे जो है सेकंड देख लीजिए, सेकंड में भी इसी तरह लगाया जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इक्वल टू, इस बार हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे जो है इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए 2 मतलब a t1 स्क्वायर और माइनस a t2 स्क्वायर, ठीक है। a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 2a t1, ठीक, माइनस 2a t2 होल स्क्वायर, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। जहाँ तक भी हो सकता है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो सकता है टी कैंसिल आउट भी हो जाए, और कैंसिल आउट नहीं होता है तो देखते हैं उसको, ठीक है। इसके लिए हम पहले इसमें अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं, और जो कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले तो ए स्क्वायर दोनों में से बाहर, मतलब ए कॉमन हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है, यहाँ बता देंगे, यहाँ पे इसे लिख देंगे। ये क्या लिखा है, a t1 स्क्वायर माइनस a
T2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, अब इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए कॉमन है तो ए कॉमन हो जाएगा, तो T1 माइनस T2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट अब ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। तो क्योंकि जैसे m इंटू एन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, बात में आ रही। जैसे यहाँ पे ए को एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, इसका होल स्क्वायर मतलब एम का स्क्वायर इंटू एन का स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए ऐसे ही, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, मतलब अंदर टी स्क्वायर भी है, T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर भी है, ठीक है, प्लस, अब देखिए इसे 2a दोनों में कॉमन है, तो 2a बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ओके। फिर अगेन क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से फिर यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, देखिए दोनों में स्क्वायर है तो हमें दोनों में से जो है ए स्क्वायर हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से ए स्क्वायर बाहर कर सकते हैं, तो बाहर ए आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं T1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला, ठीक है, T1 प्लस T2 इंटू T1 माइनस T2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर होने का मतलब है कि अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी अभी जैसे m इंटू एन का होल स्क्वायर मतलब क्या, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, तो इस पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। और उसके बाद ए यहाँ पे है ही, ए बाहर आ चुका है, तो प्लस 4T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इक्वल टू, दोनों में T1 माइनस T2, देखिए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन है, तो T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन है तो इसको हम बाहर कर लेंगे, तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, ए T1 माइनस T2, ओके। और स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या बचा, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर कितना बचा, 4, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसका जो है सेकंड है, इसका जो है थर्ड वाला है, ठीक है, थर्ड वाला भी लगा लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, ए कास थीटा प्लस ए साइन थीटा, और बी दिया है ए कास बीटा और ए साइन बीटा, ठीक। तो यहाँ भी सीधे वही फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए सीधे लगा देते हैं, ठीक है, ए कास अल्फा माइनस ए कास बीटा, ए कास अल्फा माइनस ए कास बीटा का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ से ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा, y2 कितना है, साइन बीटा होल स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे ए स्क्वायर सब में कॉमन है, और सब मतलब जैसे यहाँ से ए बाहर आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ए बाहर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बाद जो है जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो और इसको अंदर में हम एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस 2 कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस, इसमें से ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन हो गया है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ओके। ए स्क्वायर देखिए पूरे में कॉमन हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर पूरे में कॉमन कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन होकर बाहर आ गया तो इसका स्क्वायर रूट बाहर आके ए हो जाएगा, और स्क्वायर रूट में ध्यान दीजिए कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे कास स्क्वायर बीटा और
यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, कास स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, A1 हो गया, मतलब 1 + 1 दैट इज द 2। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। देखिए ए टर्म और ए टर्म, मतलब ये दोनों मिलके, ठीक है, 1 हो गए, ठीक है। और इसी के साथ में इसी की जैसे ये दोनों मिलके क्या हो गए, 1 हो गए। कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कास स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी क्या हो गया 1, और ये 1 मिलके कितना हो गया 2 हो गया। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए 2 कास अल्फा कास बीटा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं प्लस 2 कास अल्फा कास बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इतना हो गया। ठीक, अब फिर से देखिए 2 जो है सभी में क्या है, कॉमन है, ठीक है, 2 जो है सभी में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू A स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, एक हम फार्मूला जो है इसको क्लास 10th में हमारी नहीं था, ये फार्मूला क्या होता है कि कास अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, ठीक, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस होने चाहिए, ठीक है, ये क्या है मतलब A माइनस B का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ठीक, इसको जो है हम यहाँ से सही कर लेते हैं, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए, तो A भी क्या होगा माइनस ही होगा, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है, A माइनस होगा, A भी क्या होगा माइनस ही होगा, तो A प्लस हो जाएगा, ठीक, A प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम जो है यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा A स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 क्या हो गया कास 2 माइनस 2 कास अल्फा माइनस बीटा, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी जो है अल्फा जो है कास अल्फा माइनस बीटा हो गई। इस तरह से अब हमारे पास एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3 लिखा, इफ़ 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 0 0 एंड 0 2 स्क्वायर रूट 3 फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ठीक, तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कैसा कौन सा वर्टेक्स ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है ABC, और ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल है, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट A है, ठीक, एक मिनट रुक जाइए, इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं A है और इसको B, ये पॉइंट C है। मान लीजिए हमारे पास A जो है 0 0 दिया है और B इक्वल टू दिया है 0 2 स्क्वायर रूट 3, हमसे C पूछ रहा है, C की वैल्यू मान लीजिए कितना है x y, ओके, x y मान लीजिए इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मतलब इसमें क्या हो गया AB बराबर होगा BC बराबर होगा AC, ठीक है, मतलब AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होगा। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए AB इक्वल टू BC, ओके, दिस implies that AB स्क्वायर, इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए BC इक्वल टू AB, ओके, दिस implies that BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दिस implies that BC
बी से सी का मतलब 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फिर से 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ से इसके बाद जो है इक्वल टू इसको जो है अब हम यहाँ पे ए बी लगा देते हैं। ए बी के मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच की दूरी मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब इसमें देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे मतलब ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 2 या 4 और 3 या 12 माइनस मतलब प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 2 या 4 √3 वाई, ठीक है, 2 ए बी हो गया इक्वल टू ए 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 2 2 या 4 3 या 12, ठीक है, तो ये आप कैंसिल आउट हो गए। सिंप्लाइज दैट क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 √3 वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम जो है दूसरा इक्वेशन बनाते हैं ऐसे ही जैसे ए बी मतलब बी सी इक्वल टू ए बी किए हैं वैसे हम इसमें अब बी सी ए सी इक्वल टू, ठीक है, ए सी इक्वल टू ए बी कर लेते हैं। अगेन इसी इक्वेशन में कर लीजिए, अगेन ए सी इक्वल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी स्क्वायर को मिला के, ठीक है, वही हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए सी का मतलब 0 माइनस एक्स और 0 माइनस वाई, ठीक है, मतलब क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस एक्स 0 माइनस वाई। ओके, ठीक, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का मतलब वही है आपका, ठीक है, यही तो ए बी है, यही ए बी आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से आप ध्यान दें सिंपलाइज दैट क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं रहेगा तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 12, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे 12 रख दीजिए, 12 माइनस 4 √3 वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 4 √3 वाई इक्वल टू 12 विच गिव्स वाई इक्वल टू 12 अपॉन 4 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये √3 कितना हो जाएगा √3 4 3 12 और √3 को भाग देंगे √3 आ जाता है। इसको बता देते कैसे 3 अपॉन √3 इक्वल टू √3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, एक से एक कट गया तो एक ही तो बचेगा, ठीक है, तो इस तरह से आ गया y की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख के x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम किसकी वैल्यू रख देते हैं y की, नाउ x की वैल्यू कितनी, ये है आपकी x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक है, पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है कितना √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 12 माइनस ये 3 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो 3 बचेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा 3 इक्वल टू 9, ठीक, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक, तो जो थर्ड वर्टेक्स है, थर्ड वर्टेक्स क्या क्या हो गया, हेंस थर्ड वर्टेक्स
क्या क्या हो जाएगा, एक बार √3 कामा मतलब 3√3 और एक बार -3 और √3, इस तरह से 2 वर्टेक्स पॉसिबल हैं। इसके बाद जो है इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल 4 लिखा है, प्रूव दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो कोलिनियर प्रूव करने का 2 तरीका है कि हम या तो इनके द्वारा बनने हुए ट्राइंगल का जो एरिया है 0 दिखा दें, ठीक, और या तो इसमें से जो तीनों के बीच की दूरी निकालें, जो सबसे बड़ी दूरी है बाकी 2 दूरियों के सम के इक्वल दिखा दें, ठीक है। तो अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है आपका 1 और 5, ठीक है, ये कितना है 1 है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट 1, ओके। यहाँ पे पॉइंट 1 है और यहाँ पे 5 है, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, ये पॉइंट्स मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट A 1 5 एंड पॉइंट B मान लेते हैं कितना 2 4 और पॉइंट C मान लेते हैं कितना 3 3, ओके। ए बी इक्वल टू हम फाइंड कर लीजिए, ए बी इक्वल टू देखिए, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 का होल स्क्वायर, दैट इज द 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 - 4 दैट इज द 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपका √2। अब देखिए बी सी निकाल लीजिए, बी सी इक्वल टू देखिए 2 - 3 दैट इज द -1 स्क्वायर प्लस 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू अगेन कितना हो जाएगा ये √2। अब देखिए ए और सी के बीच में निकाल लेंगे हम, ठीक है, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 3 दैट इज द -2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 दैट इज द 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, देखिए 2 2 जब 4 और ये 4 4 4 8 8 स्क्वायर रूट 8 का मतलब क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी दूरी ये है, बाकी इन दूरियों के बराबर है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं हियर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। मतलब अगर आप स्क्वायर रूट ए बी का मतलब क्या है √2 प्लस बी सी का मतलब √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√2 इक्वल टू, यही तो है ए सी। सो आप यहाँ लिख सकते हैं, सो ए कामा बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, इस तरह से प्रूफ हो गया कोलिनियर। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल 5 है, लिखा प्रूफ दैट पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल हैं तो इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए मान लीजिए इसमें ए पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स मान लीजिए पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे जैसे मतलब ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 पॉइंट हैं तो एक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है ए बी बराबर सी डी होगा और ए सी बराबर बी डी होगा, आमने सामने भुजा बराबर। दूसरी और साथ में कंडीशन लगानी पड़ेगी, ए सी जो है वो बी डी के बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों साइड्स मतलब ये जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं, ठीक है। तो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें से आप इनके और इनके बीच की दूरी निकालिएगा, बराबर दिखाइएगा इन दोनों के बीच की दूरी की। इसके बाद इसके बीच की दूरी निकालिएगा, बराबर दिखाइएगा इसके बीच की दूरी की। अब इसके बाद जो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो हम बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एरिया ऑफ पॉलीगन, एनी पॉलीगन, ठीक है, चाहे ट्रायंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो, ओके।